हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। इस कहानी का नाम है जोगी लीला। महादेव जी का नंदगांव में आगमन। त्रेता युग और द्वापर युग के बीच का समय भारतीय इतिहास में भक्ति और लीलाओं का संगम था। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल, वृंदावन और नंदगांव में अपनी दिव्य लीलाओं से संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद और भक्ति में डुबो दिया था। इस कालखंड में अनेक देवता और ऋषि मुनि श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी लीलाओं के साक्षी बनने के लिए पृथ्वी पर आए। ऐसी ही एक अद्भुत घटना है जब महादेव शिव ने जोगी का रूप धारण करके नंदगांव में श्री कृष्ण के दर्शन का संकल्प किया। भगवान शिव, जिन्हें संपूर्ण जगत का संहारक और पालनकर्ता माना जाता है, अनुशासक और परम वैरागी है। लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की महिमा जब कैलाश तक पहुंची तो शिव जी के भीतर भी उस दिव्य बालक के दर्शन करने की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, मैंने सुना है कि भगवान नारायण ने द्वापर युग में बाल कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। उनकी बाल लीलाओं को देखकर देवता और मुनि भी मुग्ध हो जाते हैं। मैं उस बाल कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, नाथ, यदि ऐसा है तो आपको अवश्य जाना चाहिए। बाल गोविंद के दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। शिवजी ने तुरंत जोगी का वेश धारण किया। उनके गले में माला, भस्म का चंदन और हाथ में डमरू था। उनके स्वर में भक्ति की ऐसी शालीनता थी कि उनके शब्द स्वयं में मधुर संगीत बन जाते थे। नंदगांव उस समय भक्ति और उत्सवों का केंद्र था। गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं के रस में डूबे रहते थे। बाल कृष्ण अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से हर किसी का हृदय जीत लेते थे। उनकी मधुर बांसुरी की धुन न केवल गोपियों बल्कि प्रकृति को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी। इसी नंदगांव में शिवजी जोगी के रूप में पहुँचे। उनकी आगमन की सूचना तुरंत नंद बाबा और यशोदा मैया को दी गई। एक साधु उनके द्वार पर आया था, जो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व और दिव्य तेज से अलग ही दिखाई देता था। जोगी के रूप में शिवजी नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे और विनम्रता से बोले, ओ नंदराज, मैं एक जोगी हूँ। वर्षों से तपस्या में लीन रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर में एक अद्भुत बालक है। मैं उसके दर्शन की इच्छा रखता हूँ। क्या आप मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करेंगे? यशोदा मैया को साधु के रूप में आए शिवजी के तेजस्वी रूप ने प्रभावित किया, लेकिन उनकी मातृत्व ममता ने उन्हें सजग कर दिया। उन्होंने कहा, महात्मन, मैं आपके तप और तेज को देख रही हूँ, लेकिन मेरा बालक नटखट है और दूसरों से घुलता मिलता नहीं है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मेरे जीवन उस बालक के चरणों की रज पाने के लिए ही बना है। कृपा करके मुझे उसके दर्शन कराए। यशोदा मैया ने अंततः जोगी को घर के अंदर बुलाया। शिवजी ने जैसे ही बाल कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वह समझ गए कि यह वही सृष्टि के स्वामी है जिनकी माया ने संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर रखा है। बाल कृष्ण, जो उस समय माखन खा रहे थे, उन्होंने जोगी को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पास आए। बाल कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से शिवजी की जटाओं को पकड़ लिया और उनके डमरू को देखने लगे। शिवजी ने तुरंत डमरू बजाना शुरू किया और उनकी धुन से
नंदगांव का हर कोना गूंज उठा। बाल कृष्ण की हंसी पूरे वातावरण को आनंदमय कर रही थी। शिवजी के बाल कृष्ण के प्रतिभक्ति को परखने के लिए बाल कृष्ण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने जोगी से कहा, हे जोगी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे माखन खिला सकते हो। शिवजी ने बाल कृष्ण के मुख में माखन लगाया। जैसे ही उन्होंने माखन लगाया, बाल कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उस रूप में शिवजी ने संपूर्ण सृष्टि को देखा। वे समझ गए कि यही वही भगवान है जिनके लिए वे त्रेता युग में राम के रूप में तपस्या कर चुके हैं। शिवजी के साथ हुए इस अद्भुत घटनाक्रम को देखकर नंद बाबा और यशोदा आश्चर्यचकित हो गए। यशोदा ने पूछा, महात्मन, आप कौन है? आपका यह तेजस्वी रूप सामान्य नहीं है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, माते, मैं केवल एक साधारण जोगी हूँ। मैं तो इस बालक के दर्शन के लिए यहाँ आया था। इस बालक ने मुझे वह आनंद दिया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जब शिवजी विदा लेने लगे तो बाल कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, जोगी, आप बार बार आना। आपके डमरू की आवाज़ मुझे बहुत प्रिय है। शिवजी ने बाल कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गोविंद, तुम संसार को प्रेम और आनंद का पाठ सिखाओगे। तुम्हारी लीलाओं को देखने के लिए यह सृष्टि हमेशा तुम्हारे चरणों में नतमस्तक रहेगी। महादेव जोगी के रूप में श्री कृष्ण के दर्शन करके कैलाश लौट गए, लेकिन उनके हृदय में उस बाल कृष्ण की छवि अमिट हो गई। नंदगांव के वासी भी इस घटना को भूल नहीं पाए। यह घटना दर्शाती है कि ईश्वर की लीलाएं कितनी गूढ़ और अद्भुत होती है। जो भी उनके दर्शन करता है वह जीवन के सार को समझ जाता है। दोस्तों, आज की स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।